वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इम्लाक़ नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ित्अन कबीरा। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन वसाअ सबीला। वला तक़्तुलुन्नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक़्क़ वमन क़ुतिल मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिहि सुल्तानन फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह बनी इसराइल की 31वीं आयत है और 3 रुकू ख़त्म हो गए। यहाँ से चौथा रुकू शुरू हो जाता है। इससे पहले ये बात आ गई, इन 2 रुकू में 12 ख़ास अहकामात दिए गए हैं और अगर उसके अज्जा भी निकालें तो 24 अहकामात हैं। इससे पहले आया था कि अल्लाह ताला ने फ़ैसला सुनाया अपने बंदों को कि तुम अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत मत करना। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। इसकी तफसील आ गई। इसी तरह से अल्लाह का हुक्म था कि व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हू, जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं उनको उनका हक़ दे दो। इसी तरह से हुक्म आया था कि इसराफ से बचना। ये सारी चीज़ें हैं। आज यहाँ से और अहकामात हैं कि इन चीज़ों से अल्लाह ने मना फरमाया है। इसमें यहाँ पहली चीज़ है और ये 5वां हुक्म है, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़। इसका लफ्ज़ी तर्जमा है कि ईमान वालों, तुम अपने औलाद को कत्ल मत करना। खश्यत इमलाक़ के माने आते हैं गुर्बत के अंदेशे से, नादारी और इफ़लास के ख़तरे से उनको कत्ल मत करना। नहनु नरज़ुक़ुहुम, हम उनको रिज़्क़ देंगे, व इय्याकुम, और तुमको भी। इन्न क़त्लहुम कान ख़ित्अन कबीरा, बेशक उनका कत्ल करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। ज़माने जाहिलियत में 2 वजह से लोग औलाद को कत्ल करते थे और बच्चियों को, लड़कियों को इसलिए कत्ल करते थे कि वो उसको अपने लिए आर समझते थे। इसकी तफसील पहले भी आ गई। वइज़ा बुश्रा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब उनमें से किसी को ये कहा जाता था कि लड़की पैदा हुई है
यानी जो दाई होती थी वहाँ, तो वो जब आती थी इतला देने के लिए उस शख्स को, तो उससे कहा जाता था कि लड़की पैदा हुई है। तो कुरान पाक ने फरमाया, ये सुनकर गोया उसका मुंह काला हो जाता था, ज़ल्ल वजह मुस्वद व कज़ीम, उसको बहुत गुस्सा आता था कि यह क्या हुआ मेरे साथ, लड़की क्यों हुई पैदा। जब लड़के पैदा होते थे खुश होते थे और कहते थे कि अब मेरा घराना मजबूत हो जाएगा, इतने बेटे हैं, क्योंकि लड़ाई और झगड़ों का वो माहौल था। इसी जिसके पास जितने बेटे होते थे वो अपने आप को उतना मजबूत तस्वर करता था। और लड़कियों के बारे में था कि ये तो क्या लड़ाई करेंगे, इसलिए लड़कियों को हिस्सा भी नहीं देते जायदाद में, क्या ये क्या कमाएगी। इसी तरह से ये लड़ने वड़ने के काम भी नहीं आएगी, इसलिए उसको वो लोग मारते थे। लेकिन बाज़ लोग जब उनको देखते थे कि औलाद ज़्यादा है, वो कहते थे कि हमारे पास तो खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अहले अरब उनको मारते थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने इस्लाम भेजा दुनिया में, तो ईमान वाले का ईमान मजबूत तो हो गया, और जब उन्होंने यकीन आ गया कि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला है, किसी इंसान के हाथ में अपना भी रिज़्क़ नहीं तो दूसरे का क्या होगा। तो बहरहाल उस वक़्त अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि तुम अपने औलाद को कत्ल मत करो। यही मज़मून सूरह अनाम में भी है, और यहाँ अल्फाज कुछ बदले हुए हैं। यहाँ है वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़, अपने औलाद को कत्ल मत करो। खश्यत इमलाक़ के माने गुर्बत के डर की वजह से, यानी फ़िलहाल तो वो गरीब नहीं है वो आदमी, लेकिन उसको डर है कि अभी तो कम बच्चे कम है, और अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर उस वक़्त क्या होगा, तो मैं कहाँ से लाऊंगा उनको, कहाँ से खिलाऊंगा। और सूरह अनाम में ये अल्लाह ने फरमाया, छठा रुकू है वो, हाँ पारे का छठा रुकू है, लेकिन सूरह का 18वां 19वां रुकू है, वहाँ भी कुछ अहकामात हैं इसी रुकू से मिलते जुलते। वहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैआ। अहले अरब बाज़ चीज़ों को ख़ुद हराम करार देते थे कि फ़लाँ ऊँटनी हराम है, फ़लाँ बकरी हराम है, इसको आप नहीं खा सकते। बुतों के नाम पर भी उनको छोड़ते थे। तो इस तरह से, या जो जानवर मर जाता था उसको भी खाते थे। उस वक़्त अल्लाह ताला ने ये फरमाया, कुल तालो, आप फरमा दीजिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से, आ जाओ, अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, मैं तुमको पढ़कर सुनाऊंगा और बता दूंगा कि तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे ऊपर क्या क्या चीज़ें हराम कर रखी हैं, वो मैं पढ़कर सुनाऊंगा। और वो उन चीज़ों को वो निस्बत करते थे अल्लाह की तरफ कि अल्लाह ने इस ऊँटनी को हराम कर रखा है, इसको गोश्त खा सकते, इसके ऊपर सवारी नहीं कर सकते, और इसका दूध नहीं पी सकते। तो बुतों के नाम पर भी वो छोड़ते थे। इसलिए फरमाया कि ये तो तुमने ख़ुद बनाया है और निस्बत करते हो अल्लाह की तरफ, अल्लाह ने ऐसा हुक्म नहीं दिया। हाँ, मैं अल्लाह का हुक्म पढ़ के सुनाता हूँ। वो क्या क्या है? सबसे पहले फरमाया, अल्लाह तुश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ तुम किसी को शरीक न ठहराना। व बिल वालिदैन एहसाना, वहाँ भी ये आया है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, एहसान सलूक करना। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, वहाँ खशियत का लफ्ज़ नहीं है, वहाँ भी मज़मून यही है कि अपने औलाद को इफ़लास के सबब, गुर्बे के सबब कत्ल मत करना। मतलब तो यह है कि उस वक़्त वो आदमी ख़ुद गरीब है, मालदार नहीं है, गरीब है, और उस वक़्त वो कहता है कि मैं तो गरीब हूँ, अपना पेट पालना मुश्किल हो जाता है, तो मैं बच्चों का क्या पेट पालूँ। इसलिए वो उनको मारते थे। मारते कैसे थे? पैदा होने के बाद। इसलिए कि उस ज़माने में ये अबार्शन वाला किस्सा तो था नहीं, इसलिए वो कैसे पेट के अंदर मारेंगे उसको। तब बच्चा पैदा हो जाता था, पैदा होने के बाद उसको मारते थे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि नहनु नरज़ुकुकुम, लोगों हम तुमको रिज़्क़ देते हैं, तुम्हारा रिज़्क़ हमारे हाथों में है। व इय्याहुम, और उनको भी हम रिज़्क़ देते हैं। तो यहाँ जो सूरह बनी इसराइल, इसमें तरतीब दूसरी है।
वहाँ तो ये था कि लोग हम तुमको रिज़्क़ देते हैं और उनको भी देते हैं और उनको भी देंगे। यहाँ फरमाया नहनु नर्ज़ुकुहुम, हुम को पहले लाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो गुर्बत के डर की वजह से आइंदा पता नहीं हम माल होगा हमारे पास नहीं खिलाने पिलाने का, फरमाया हम उनको रिज़्क़ देते हैं। नहनु नर्ज़ुकुहुम, उन औलाद को, पहले औलाद का तज़किरा किया, फिर फरमाया व इय्याकुम, तुमको भी हम रिज़्क़ देते हैं। जब इन्ना क़त्लुहुम कान ख़ितन कबीरा, तो उनका मारना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो यहाँ ये फरमाया कि गुर्बत की डर की वजह से उनको मारते थे। हदीस में है अंतुम तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, ये इरशाद फरमाया हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोगों तुमको रिज़्क़ दिया जाता है तुम्हारे ज़ईफ़ों की वजह से। क्या मतलब है इसका? घर में जो नातवान हैं उसमें दो किस्में होते हैं, या तो बूढ़े वालिदैन हैं या तो ये कमज़ोर बच्चे हैं, नातवान छोटे छोटे। तो हदीस में है क्या फरमाया तुमको अल्लाह की जानिब से रिज़्क़ दिया जाता है इन ज़ईफ़ों नातवानों की वजह से। मतलब तो यह है कि तुम्हारे गुनाहों की वजह से तो तुम्हारी रोज़ी भी तंग कर दी जाएगी, लेकिन चूँकि तुम्हारे घर में ये छोटे बच्चे हैं और ये बूढ़े हैं तो उनकी वजह से अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ देते हैं। जाहिर सी बात है, एक आदमी अपनी औलाद को किसी मुल्क में भेजता है कि जाओ फला जगह जाओ, या खुद जाता है तो रिज़्क़ का इंतज़ाम कर लेता है, उसके लिए टिकट बनवाता है, उसके लिए जो है वो ख़र्चा वगैरह भेजता रहता है जैसी भी शक्ल हो। तो अल्लाह ताला को अपना बंदा दुनिया में भेजना है तो बग़ैर रिज़्क़ के कैसे भेजेगा? और रिवायत शायद इससे पहले आई कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो पहले तो फरिश्ता कहता है या अल्लाह ये तो नुत्फ़े की शक्ल में है, इसको गिराना या रखना है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गिराना है तो गिर गया बिल्कुल इनिशियल स्टेज में ही। तो अल्लाह फरमाएंगे नहीं रखना है, तो फिर दूसरा मौका आया, फरिश्ते फिर कहता है फरिश्ता या अल्लाह इसको रखना है या गिराना है? या रब्बी अलका, तो रब फरमाते हैं कि रख लो तो रख लेगा, अगर फरमाएंगे इसको गिराना है तो वो गिर जाएगा। तो उसके बाद या रब्बी मुस्ग़ा वग़ैर ज़ालिक। तो आखिर में जो अल्लाह फरिश्ता अल्लाह से अर्ज़ करता है कि या अल्लाह इसको लड़का बनाना है लड़की बनानी है? अल्लाह ताला फरमाएंगे लड़का या लड़की। उसके बाद फरमाएंगे या अल्लाह इसकी उम्र कितनी लिखनी है, कितने साल तक दुनिया में रहेगा ये बच्चा, जब ये बड़ा हो जाएगा कब तक रहेगा? अल्लाह फरमाते इतनी उम्र लिख दो। उसी के साथ उसी वक्त में इसका रिज़्क़ कितना लिखना है? क्या अल्लाह ताला फरमाएंगे इसका रिज़्क़ कितना लिखना है? तो फ़ैसला तो माँ के पेट से हो गया उसके रिज़्क़ का। ये तो हमारा ईमान है। तो अब एक आदमी कहेगा मेरे पास बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, मैं उनको कहाँ से खिलाऊँगा? तो उसका जवाब है कि आप तो खिलाएँगे नहीं, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की तरबियत कर लें वग़ैरह ज़ालिक। तो बाकी रिज़्क़ देगा कौन? अल्लाह तबारक ताला। एक लड़की है उसका निकाह नहीं हुआ है, वो अपने घर में है जिसको मैका कहते हैं, तो अल्लाह ताला पानी भी वहीं भेजते हैं, हवा भी वहीं भेजते हैं, ऑक्सीजन सारी चीज़ें। और जब उसकी शादी हो जाती है किसी दूसरे इलाके में, ज़ाहिर सी बात अल्लाह ताला हवा और पानी और दूसरा रिज़्क़ वहीं भेज देंगे। इसलिए हर शख्स जो है वो अपना रिज़्क़ खाता है। आजकल तो दस्तरखानों पर भी लिखा रहता है, हालांकि उलमाए किराम ने इसको मना किया है कि दस्तरखान के ऊपर कुछ लिखना नहीं चाहिए। मैंने कई मरतबा उनसे दरख्वास्त भी की थी जो ये बनाते हैं कि भाई इसको आप सीधा रख लो, बहुत ज़ोर अगर लगाना ही है तो अपना फ़ोन नंबर लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको प्लेन रख लो ऐसे। क्यों? उस पर रस्मुल ख़त लिखा हुआ है, उर्दू और अरबी का रस्मुल ख़त तो मिलता जुलता है। तो एक फिर दस्तरखान पर तो पैर भी रखते हैं, दस्तरखान को जब धुलने की नौबत आएगी तो बाथरूम में ही तो धोएंगे, और औरतें अपने पाँव से भी धोते हैं, यूँ ही फेंक देते हैं। तो दस्तरखानों पर कभी लिखता है अल्लाह रिज़्क़ देता है और क्या क्या, तो अल्लाह का लफ्ज़ भी आता है। और रस्म ख़त बिल्कुल कुरान पाक का है, वो लिखा है कि वो रिज़्क़ अपना खा रहा है तेरे दस्तरखान से। ये सारी चीज़ें लिखने की क्या ज़रूरत है? ये इल्म की बेअदबी है। तो एक बुज़ुर्ग के सामने दस्तरखान लाया गया, उस पर अल्लाह का नाम लिखा था। क्या
और बस वो घबरा गई। उसने कहा अल्लाह के बंदो इसको उठा लो, इसको, मैं इस पर खाना नहीं खाऊंगा। तो बहरहाल दस्तरखान ऐसा लाना चाहिए जो प्लेन हो। ऐसे ही आज तो बहुत सारे दस्तरखान हैं, तो यही लाने की क्या ज़रूरत है। और जो बनाते हैं फैक्ट्री वाले, उनको भी चाहिए कि वो उसको और कोई चीज़ तो लिख लें, या लिख लें नहीं, वो बना लें। जैसे वो त्रामी बनाते हैं, जैसे क्या बनाते हैं, फूल वगैरह, लेकिन लिखाई नहीं होनी चाहिए उस पर। तो बहरहाल उस पर ये लिखा है एक जुमला कि रिज़्क़ अपना खा रहा है तेरे दस्तरखान से। खाता तो अपना रिज़्क़, लेकिन दस्तरखान आपका है। बहरहाल ज़माने जाहिलियत में होता था, इसलिए अल्लाह ताला ने इससे मना किया, फरमाया कि इसको कत्ल मत करो। क्यों कि जो है वो मैं इनको भी रिज़्क़ देता हूँ और आपको भी रिज़्क़ दे देता हूँ। तो पहले ज़माने में तो पैदा होने के बाद उनको मारा जाता था। अब तो आज भी लड़कियों को मारा जाता है। टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। अगर लड़का है तो रख लेंगे, अगर लड़की है तो क्या कर लेते हैं, वो उसको जो हो गिरा देते हैं। ऐसे ही एक बच्चा भी छोटा है, अब दूसरा बच्चा अल्लाह ने भेज दिया, तो औरतें खुद जाती हैं। मुझे एक लेडी डॉक्टर ने कहा बहुत परेशान है, मुझे टेंशन हो गया। मैंने कहा क्यों? कहते हैं ये मानते नहीं है ये औरतें, तो या तो ख़ुद दवाई लाते हैं और क्या क्या करते हैं। तो 3 महीने का 4 महीने का बच्चा होता है तो दवाई खाकर उसको क्या करते हैं, गिरा देते हैं। तो ये भी कत्ल के हुक्म में आता है, क्योंकि वो 4 महीने का, उसमें जान भी पड़ी हुई है। ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल गुर्बत के डर से कोई आदमी ऐसा कर लेगा तो ये हराम है। और अल्लाह ताला देते हैं रिज़्क़। आपने देखा होगा एक शख्स गरीब है, अब अल्लाह ने उसके बहुत सारे बच्चे भेज दिए। अब देखो कि हर एक अपने अपने एतबार से वो खा रहा है अपना रिज़्क़। और बाज़ मतलब तो बाप गरीब था और बच्चे मालदार हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। तो बहरहाल ये हुक्म दे दिया कि अपने औलाद को इस तरह से कत्ल मत करो। खशद इमलाक, खशद इमलाक और मिन इमलाक दोनों हैं। तो सूरह उसमें अनाम में ये है कि वहाँ खश्या का लफ्ज़ नहीं आया है। मतलब तो कि उस वक्त वो गरीब है, तब भी वो उनको क्या मारे नहीं। और अगर डर है आइंदा जाकर क्या खिलाएंगे इनको, दोनों सूरतों में अल्लाह ने फरमाया ऐसा मत करो। इसलिए कि हम भी दुनिया में आए हैं, तो जब हमारा रिज़्क़ अल्लाह ने भेजा है दुनिया में, तो उनका भी वो रज़ाक़ है। इसे ये ख़ास हुक्म आया इनके लिए। फरमाया कि इन कत्लम कान खितन कबीरा, उनका कत्ल करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। और मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं ये तजुर्बा है, जो जो औलाद बढ़ती रहती है तो तंगी दूर हो जाती है। फिर वो आते हैं, पोते भी होते हैं और पोतियाँ भी होती हैं, ये सारा तो और बढ़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ज़राया जो है वो माशी के ज़राए दिन ब दिन वसी करते रहते हैं। पहले ज़माने में हमारे इलाके में सिर्फ शाली होती थी, तो वो भी कच्ची रहती क्योंकि ठंड इलाका है। तसव्वुर में भी नहीं था कि अब सेबों का दौर आ जाएगा। तो ज़मीन से जितना रिज़्क़ निकलता है उससे 10 गुना रिज़्क़ निकलना फिर शुरू हो गया। अल्लाह ताला ज़राया बनाते रहते हैं। पहले ज़माने में लिखते थे कलम से और उसको किताबत कहते थे, कातिब हज़रात। फिर जब कंप्यूटर आया तो लोगों ने कहा अब क्या बनेगा, ये जो कातिब हज़रात हैं इनकी रोज़ी तो ख़त्म हो गई, क्योंकि अब तो कंप्यूटर आ गया। अब देखा कंप्यूटर इतना काम रहता है कि अब तो कंप्यूटर वाले भी जल्दी मिलते नहीं। अल्लाह ताला नए नए रास्ते खोलते हैं, किसके, रिज़्क़ के, किसको पता है। अरब में पहले तसव्वुर भी नहीं था कि ज़मीन के नीचे से तेल भी निकल आएगा। उनका गुजारा बस उसी पर होता था कि भेड़ बकरियां हैं और खेती है। बाज़ जगह खेती भी नहीं होती थी कि वो संगलाक ज़मीन है। अब तेल निकला तो अब एक एक आदमी 50-50 आदमी को पाल सकता है, कितनी भी औलाद हो। इसे अल्लाह ताला ज़राया नए नए पैदा करता है दुनिया में। उसके बाद एक ख़ास हुक्म दिया, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा। ईमान वालो तुम ज़िना के करीब ही मत जाओ। ये नहीं फरमाया ज़िना मत करो, फरमाया ज़िना के करीब ही मत जाओ। कहते क्यों? कहते हैं कि इन्नहु कान फ़ाहिशा, ये तो बहुत बड़ी बेहयाई है, वसा सबीला, और बहुत ही बुरा रास्ता है। तो ये ख़ास तौर से हुक्म दे दिया कि ज़िना के करीब ही मत जाओ। क्यों? सबसे पहली चीज़ तो ये बेहयाई है, क्या है, और ये हया के ख़िलाफ़ है। हदीस में है कि हया ईमान के शोबों में से एक शोबा है।
यानी ईमान के बहुत सारे शोबे हैं, उसमें एक ख़ास शोबा है हया का। एक मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल ईमान बिज़उन व सबऊन शोबा अफज़लुहा ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनि तरीक़। उसके बाद फरमाया अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान के 70 से ज़्यादा शोबे हैं, यानी उसकी शाखें हैं, ईमान के डिपार्टमेंट हैं 70 से ज़्यादा। और सबसे पहला बड़ा शोबा जो है वो कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह है, क्योंकि ज़ाहिर वही तो ईमान की असल है, उसी को पढ़कर आदमी इस्लाम में दाखिल होगा। फरमाया उसका जो छोटा शोबा है वो है इमाततुल अज़ा अन तरीक़। इसका मतलब ये है तकलीफ़ देने वाली चीज़ को रास्ते से हटा देना, रास्ता साफ़ रहे चलने वालों के लिए, चाहे पैदल चलने वाले हों चाहे गाड़ियों का रास्ता हो, जो भी रास्ता हो वो साफ़ होना चाहिए। तो तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटाना। फिर उस पर फ़ज़ाइल भी बहुत सारे हैं। एक शख्स जा रहा था, रास्ते में एक कांटे की एक वो शाख पड़ी हुई थी, उसने हटा ली उसको, तो हदीस में कि अल्लाह ने उस पर मग़फ़िरत कर दी, क्यों जो मखलूक के लिए जितना काम करेगा उनके लिए आसाइश और राहत का उसको अल्लाह ताला उतना नवाजते हैं। बहरहाल फरमाया कि सबसे छोटा शोबा तो ये है, रास्ते से हटाना उन चीज़ों को। फिर दरमियान में से एक शोबा निकाला अल हयाउ शोबत मिनल ईमान, या तो उसका ऊंचा दर्जा बयान फरमाया या तो सबसे निचला दर्जा। तो दरमियान में तमाम शोबों को छोड़कर एक शोबे को अलग बयान किया, वल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान के शोबों में से एक बहुत बड़ा शोबा है। हज़रत इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हयाउ ला याती इल्ला बिखैर। हया सरापा खैर है, सरापा जिसके अंदर जितनी हया है उस हया की वजह से अल्लाह ताला उसको उतने खैर और बरकतें अता फरमाएंगे, और जितने हया में कमी होगी उतने आदमी खैर बरकत से महरूम रहेगा। वान इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला रजुलिन व युआतिबु अखाहु फिल हया यक़ूल इन्नका तस्तही हत्ता कअन्नहु यक़ूल क़द अज़र्र बिक फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दअहु फ़इन्नल हया मिनल ईमान। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे तो रास्ते में एक शख्स मिला और वो अपने भाई को हया के बारे में समझा रहा था, बल्कि डांट रहा था कि तू ज़्यादा हया करता है, इतना बाहया नहीं होना चाहिए, बात बात पर शर्मेला तू ज़्यादा है, इस हया को ज़रा कम कर लो वगैरह ज़ालिक। तो कोई ये कह रहा था इसकी वजह से तुम्हें नुकसान हो रहा है, तुम्हें इतने शर्मेले हो, इतने बाया हो, इतना नहीं होना चाहिए, ऐसे समझा रहा था। ये सुन लिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दअहु, फरमाया छोड़ो इसको, ऐसी नसीहत मत करो, फ़इन्नल हया मिनल ईमान, इसलिए कि हया तो ईमान की शाखों में से एक शाख है। मतलब तो ये कि तुम इसे कहते हो कि इतना हया नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ की इसको नसीहत मत कर लो। ये खूबी है इसके अंदर कि इसके अंदर अल्लाह ने बहुत हया अता फरमाया है, तो इसलिए इसको नसीहत मत कर लो, ये अच्छी चीज़ है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। और ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या है, क़ाल अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्द हया मिनल अज़रा अशद्द हया मिनल अज़रा मिन ख़िद्रिहा। ये फरमाते हैं हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हया इतनी थी कि जो कोई कंवारी लड़की हो और वह पर्दे में रहती हो, उससे ज़्यादा हया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी। इन्हें पता चलता है कि आपके कलाम में भी इस हया का वो पहलू नज़र आ रहा है, आपके चलने में भी और आपके देखने में, हर चीज़ में। यहाँ लगाए फ़ी ख़िद्रिहा, वो खातून जो पर्दे में हो। मुफस्सिरीन ने लिखा है, शारिहीन ने, इसका मतलब तो ये हो कि एक वो खातून है जिसको आदत है बाज़ार जाने की, फिरने की, उधर इधर करने की, और कभी वो बेपर्दा भी होती है, तो उसके मुकाबले में वो खातून या वो कंवारी लड़की जो अपने घर में ही रहती है, तो
उसका हया ज़्यादा है उसके मुकाबले में, क्योंकि आने जाने से, चलत फिरत से, अलग सलेक से, और बाज़ारों में आ रही है, जा रही है, घूम रही है, तो उसकी वजह से उसकी हया में क्या आती है, कमी आती है फितरी तौर पर। यहाँ फरमाया वो लड़की जो पर्दे में थी और कंवारी थी, उसके अंदर जितनी हया उससे ज़्यादा बाहया अल्लाह के नबी समझे होना भी चाहिए। पता नहीं उनका ईमान किस दर्जे का होगा, कौन अंदाज़ा लगा सकता है। तो उसी दर्जे की हया अल्लाह के नबी के अंदर थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्न मिम्मा अदरकन नासु मिन कलामिन नबुव्वतिल ऊला इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शीता। ये रिवायत है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोगों ने जो कुछ पिछले नबियों के कलाम में से पाया, यानी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में से, उसमें एक चीज़ ये जो मनकूल होती रही है सीना बसीना किताबों में किसी तरह से, वो ये है, पिछली किताबों में ये बात आई थी, पिछली उम्मतों में यही थी, और इस उम्मत में भी है ये क्या, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शीता। ऐ इंसान, जब तुम्हारे अंदर हया न रही, जो मर्जी हो वो कर लो, जो मर्जी हो। मतलब तो ये है कि ये हया ऐसी चीज़ है, यही हया तो तुमको बुराइयों से रोक लेती, लेकिन जब तुम्हारे अंदर हया नहीं रही तो बेहया बाश हर खाही कौन। तो ये फरमाते ये पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम के तालीमात में ये बात थी, और वो चलती आई दूसरे लोगों तक मुंतकिल होती रही। वह ये भी हया के बारे में। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्तहयु मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, लोगों अल्लाह से हया करो जैसा उसका हक़ है, जैसा उसका। कुलना इन्ना नस्तही मिनल्लाह या नबी अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह के नबी से हम हया करते हैं अल्लाह से। क्या हया वाकई करते थे। वो कुरान पाक की एक आयत है, उसमें कि जब ये हज़रात जाते थे तन्हाई में फरागत करने के लिए, तो शर्म के मारे झुक जाते थे। फिर अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि तुम खुद तन्हाई में हो या बाथरूम में हो, वो बंद है, तो इतना आप कितना छुपाओगे अपने आप को। तो ये इंसान की ज़रूरत है, क्या है, ज़रूरत है। तो ऐसा हया का गलबा उनके ऊपर था कि अल्लाह ताला देख रहे हैं। तो बहरहाल सहाबा किराम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह से हया करते हैं। क़ाल लैसा ज़ालिक, आपने फरमाया कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं, मेरे कहने का, वलाकिन मन इस्तहया मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, फरमाया वो शख्स जो चाहता है कि मैं अल्लाह ताला से हकीकतन हया करूँ, फलयाफिज़ रअस वमा वआ, उसको चाहे कि अपने सर की हिफाजत करे। किसकी? और जो चीज़ें सर के अंदर है उसकी हिफाजत कर ले, यानी अपनी आँखों की हिफाजत कर ले, क्या कर ले, और अपने कानों की हिफाजत कर ले, अपने ज़बान की हिफाजत कर, अपने दिमाग की हिफाजत कर ले, यानी अपने आँखों को गुनाहों से बचा ले, बदनिगाही से बचा ले, अपने कानों की भी हिफाजत कर ले, अपने ज़ुबान की भी, कोई बुरी बात ज़ुबान से न निकाले, कोई बेहयाई वाली बात ज़ुबान से न निकाले, और अपने दिमाग को भी साफ़ रखे, गलत चीज़ों को सोचे नहीं। फिर फरमाया वलयहफ़िज़िल बतन वमा हवा, और अपने पेट की भी हिफाजत करे, अपने पेट की भी, और जो पेट के इर्द गिर्द हैं, यानी अपने शर्मगाह की भी हिफाजत कर ले। फरमाया कि यह हकीकी है, यह है कि उसकी आंखें भी बाहया हों। और एक रिवायत आगे आएगी, आपने फरमाया कि अल-ऐनान तज़नयान वल उज़नान तज़नयान, फरमाया कि आँखें जिना करती हैं, कान जिना करते हैं, हाथ जिना करते हैं, पाँव जिना करते हैं। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, व कैफ़ या रसूलल्लाह, आँखें कैसे जिना करेंगी? फरमाया कि नामहरम को गलत नज़र से देखना ये आँखों का जिना है, और उससे बातें करना, उसकी बातों को सुनना ये कान का जिना है। और अगर उधर से बात ज़ुबान से भी उसके साथ इस तरह की बातें कर ली तो ये ज़ुबान की का भी जिना हो जाएगा। और हाथ लगाना, छूना, ये हाथ का जिना है, और उधर की तरफ चल कर जाना ये पाँवों का जिना है। फिर फरमाया फिर आखिरी मलहा बाकी रहता है, या तो वो हकीकी जना मुब्तला होता है या नहीं होता है। तो बहरहाल ये फरमाया है।
वला तक़रबुज़ ज़िना, फरमाया इसके करीब भी मत जाओ। क्यों? फरमाया कि ये बहुत बड़ा बुरा रास्ता है। और हदीस पाक में भी है कि बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जो जिनकी वजह से इंसान का ईमान ख़त्म हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला 3 शख्सों से बात नहीं करेंगे। 3 शख्सों से बात बिल्कुल नहीं बात करेंगे उससे, वह उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। अगर बात करेंगे वो डांट होगी, क्या होगी, लेकिन शफ़क़त और रहमत वाली बात तो न उनको गुनाहों से पाक करेंगे। यानी अल्लाह फरमाएंगे जाओ मैंने तुमको मग़फ़िरत कर दी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि उनको सज़ा मिलेगी। न उनकी तरफ नज़र रहमत फरमाएंगे, न उनकी तरफ रहमत की कोई नज़र नहीं, बल्कि उनको दर्दनाक सज़ा दे देंगे। कौन है? एक बूढ़ा ज़ानी, बूढ़ा ने बुढ़ापे में भी वो इस या बदतरीन उसमें मुब्तला है, उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। दूसरा झूठा हाकिम, क्या? तो हाकिम को झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, ये तो हाकिम है, क्या ज़रूरत है। एक रिवायत में झूठे के बराए के जालिम, क्या? जालिम। तीसरा फरमाया कि वो गरीब मुतकब्बिर, क्या? यानी है तो नादार लेकिन घमंड भी है, क्या है? घमंड बहुत है उसको। हाँ, तो इनकी तरफ अल्लाह ताला नज़र नहीं करेंगे। एक हदीस में है, ये बुखारी में भी है, ये शायद मुस्लिम शरीफ में भी, दोनों में है। फरमाते हैं कि जब ज़िना करने वाला ज़िना करता है तो वो मोमिन नहीं रहता है। ला यज़नी ज़ानी ही न यज़नी वो मोमिन। चोरी करने वाला चोरी करता है तो मोमिन नहीं रहता। वला यसरिक़ु सारिक़ ही न यसरिक़ु वो मोमिन। शराब पीने वाला जब शराब पीता तो मोमिन नहीं रहता। और लूट मचाने वाला, क्या? जब लूट करता है तो वो लोग देखते हैं हैरत से कि हमारा माल ले जा रहा है, तो वो उसको मोमिन नहीं रहता है। और एक रिवायत में 5वां तज़किरा है, कौमी माल में ख़यानत करने वाला, क्या? कौम का माल है उसमें ख़यानत करता है, जब ख़यानत करता है तो मोमिन नहीं रहता। तो दूसरी रिवायत में कि फिर उसका ईमान कहाँ जाता है, का उसका ईमान जो है सीने से निकल जाता है, सीने से आसमान ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहता है। तो जब वो इन चीज़ों से फारिग हो जाता है तो ईमान वापस आता है, लेकिन बहुत कमज़ोर, और आखिर में जाके और कमज़ोर ईमान हो जाता है। तो वो इन गुनाहों से तौबा तो क्या करेगा, और ज़्यादा इसमें मुब्तला होता रहता है। और एक रिवायत में है, एक शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हज़रत मुझे इजाज़त दे दीजिए गुनाह की। किसकी? ज़िना की। तो हाज़रीन ने उसे डांटा, तो डांटना ही चाहिए कि नालायक, तुमको शर्म नहीं आती? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप कहते हैं कि मुझे गुनाह की इजाज़त दे दीजिए, अभी यही करेंगे वो करेंगे। हज़ूर ने फरमाया कि खामोश रहो, क्या? इससे कुछ मत कहो। तो आपने उसको करीब लाया, वो करीब आ गया और बैठ गया। आपने फरमाया क्या तू ये पसंद करता है कि तुम्हारी माँ, बेटी, बहन, फूफी, खाला के साथ कोई एक हरकत करे? उसने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊँ, मुझे बिल्कुल पसंद। आपने फरमाया सोच लो, क्या? दूसरे लोग तो भी अपने माँओं, बेटों, बहनियों, फूफियों के साथ भी ये पसंद गवारा नहीं करेंगे। फिर आपने दुआ फरमाई, या अल्लाह इसके गुनाह को माफ़ कर दे, या अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे और इसकी शर्मगाह को महफूज फरमा। ये दुआ दे दी उसको। तब अबू उमामा फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस दुआ के बाद उस शख्स की यह हालत हो गई, किसी औरत वगैरह की तरफ वो निगाह ही नहीं उठाता था। तो मरते दम तक उसको ये कैफियत रही, यानी अल्लाह के नबी की दुआ कबूल हो गई और ये तकाजा सारा उसका क्या हो गया, तसर्रुफ़ किया आपने। लेकिन कमाल ये है कि समझाया उसको, क्या? वरना उसे कहते हैं क्या कैसी बातें करते हो तुम, निकालो इसको, इसको अदब भी नहीं। साहब ने तो डांट पिलाई, हज़ूर ने डांट नहीं पिलाई। तो आखिर ज़माने के मुतल्लिक़ ये जो है वो पेशन गोइयाँ हैं कि अल्लाह ताला बचाए, ये मरज़ आम हो जाएगा। अब तो इसमें अल्लाह ताला बचाए, बहुत सारे केसेस आते हैं। अब तो फ़ोन है, फ़ोन पर तो पता भी नहीं चलता है कि ये कौन है, कहाँ की है, क्या, सिर्फ फ़ोन आएगा। शिकायतें करते हैं, कभी मर्द भी शिकायत करते हैं, औरतें भी, कभी जवान बच्चे शिकायत करते हैं, अपने वालिद की शिकायत करते हैं कि हमारा वालिद ठीक नहीं है, या ऐसे ऐसे गड़बड़ करता है। कभी वालिदा के बारे में शिकायत करते हैं, ये ठीक नहीं है। तो कल 2 फ़ोन आए इसी सिलसिले में
एक कोई पता नहीं कहाँ की थी, मुझे मालूम नहीं है, मैं पूछता भी नहीं, पूछने की ज़रूरत भी क्या है। कहते हैं कि मेरा शौहर जो है नामहरमों के साथ रहता है, मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं करता है और इस बुराई में वो मुब्तला है। तो अब ये लोग फिर पूछते भी नहीं अपने अलायाल को, तो ये इतना बड़ा गुनाह है, अस्तगफिरुल्लाह। इसकी वजह से अल्लाह का गज़ब नाजिल हो जाएगा और बहुत सारे खैर बरकत से ये महरूम हो जाता है। अब कुरान पाक को ये दीजिए अंदाज़, ये नहीं फरमाया जिना मत करो, ये नहीं फरमाया, फरमाया कि उसके करीब भी मत जाओ। क्या मतलब? तो ये है शरीयत ये चाहती है कि ईमान वाला इतना साफ शफाफ रहे और इतना बाहया हो कि इन गुनाहों के करीब भी न जाए। तो करीब नहीं जाए, एहतियाती पहलू है ना कि वहाँ मत जाओ। बहरहाल ये आया हुक्म। उसके बाद हुक्म आया वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़। ईमान वालों, तुम किसी जान को कत्ल मत करना, किसी जान को कत्ल इल्ला बिलहक़, मगर हक़ की वजह से। इसका क्या मतलब है? इंसान का कत्ल करना ये गुनाह कबीरा है। और एक हदीस में है कि अल इंसान बुनियानुर रब मलऊन मन हदम बुनियान रब। इसका मतलब है कि अल्लाह की ये तामीर है। तामीर तो बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन बाज़ तामीर ऐसे होते हैं जिस पर आदमी को फ़ख्र होता है। जैसे ताजमहल भी एक तामीर है, तो क्या उन्होंने सिर्फ ताजमहल ही बनाया? उससे पहले पता नहीं कितनी तामीरें उन्होंने की। लेकिन अगर उनसे पूछा जाएगा कि सबसे बेहतरीन तामीर जो तुमने की अपने ज़िंदगी में वो कौन सी तामीर है, तो वो कहेंगे जनाब ताजमहल है। हाँ, तामीरत तो और भी है। तो अल्लाह ताला से अगर हम कहेंगे या अल्लाह आपके मखलूक़ात में सबसे आला दर्जे की तामीर कौन सी है जिसको तूने पैदा फरमाया, जवाब आएगा इंसान। क्या? क्यों? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। ये अल्लाह ताला ही जानता है अल्लाह ने इंसान को क्या क्या खूबियाँ अता फरमाई। अक्ल हैरान हो जाती है कि इंसान ने क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या देख लीजिए क्या क्या बनाया इन्होंने। रेलें हैं, हवाई जहाज़ हैं, समंदरी जहाज़ हैं और मशीनरियाँ कितनी हैं। पहले तो हाथों से काम किया जाता था ना, अब देखिए मशीनरियाँ कहाँ क्या हैं। कपड़े बुनने की मशीनें अलग हैं, जूते बनाने की मशीन अलग हैं, कील बनाने की अलग हैं और लोहे काटने की मशीनें अलग हैं। अब ये डोज़र और क्या क्या अब ऐसे आलात हैं, अक्ल हैरान हो जाती है। ये मोबाइल हैरान कुन ईजाद है। ये सारी चीज़ें ये इंसान ने बनाई, किसने? और कोई मखलूक ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये इंसान अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह का, और किसी को खलीफा नहीं बताया गया। हुकूमती निज़ाम चलाता है, मुल्कों को चलाता है और क्या क्या निज़ाम बनाता है। तालीम का निज़ाम अलग है और फ़लाँ का निज़ाम अलग है। इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला का फ़ख्र है इस तामीर पर। लिहाजा फरमाया कि मन हदम बुनियान रब, जो इस अल्लाह ताला की तामीर को मिटाएगा वो मलऊन है। क्या है? उस पर लानत की अल्लाह ताला ने। लिहाजा फरमाया कि तुम किसी जान को कत्ल मत करो। किसी भी जान को कत्ल नहीं कर सकती। खुद अपनी जान भी इसमें आ गई कि वो भी तो जान है। इसलिए फरमाया खुदकुशी हराम है। क्या है? सवाल क्यों हराम है? कहते हैं हराम इसलिए कि तुम्हारी कोई चीज़ है ही नहीं, तुम्हारी आँखें तुम्हारी नहीं हैं, हमारे ये हमारा जिस्म हमारा ये अल्लाह ताला का दिया हुआ है, ये अमानत है हमारे पास। इसलिए हदीस में इस पर बहुत वईद आई है कि जो आदमी अपने आप को कत्ल करेगा, जिस चीज़ से कत्ल करेगा तो वो चीज़ उसको दे दी जाएगी। क्या? जैसे किसी धारदार आले से उसने अपने आप को मारा, छुरा घोंपा अपने पेट में या खुद फायर किया अपने आप को, तो उसको वो चीज़ दे दी जाएगी, तो वो छुरा घोंपता रहेगा और उसमें जहन्नम के अंदर। ऐसे किसी ने जहर पी ली तो उसको कहा कि चल पी ले, तो जितनी उसको दुनिया में तकलीफ़ होगी जहर पीते वक्त, उतनी हमेशा उसको होती रहेगी। जिसने अपने आप को ऊपर से गिराया, बहुत सारे लोग पहाड़ पर चढ़ गए और अपने आप को गिरा दिया, 7वीं मंजिल पर चढ़े और गिरा दिया, फरमाते हैं कि वो हमेशा दोज़ख में गिरता रहेगा। क्या? वैसी सज़ा में रहेगा वो। तो इसलिए हमेशा उसी में रहेगा, क्योंकि दुनिया में कभी आदमी मामूली तकलीफ़ों की वजह से घबरा कर खुदकुशी कर लेते हैं, तो उसके बाद वो बड़ी तकलीफ़ों में मुब्तला हो जाते हैं। क्योंकि वो आलम बरज़ख वो अलग आलम है ना, नज़रों में थोड़े आता है। कुरान पाक ने फरमाया कौम नूह के बारे में, मिम्मा खतीआतिहिम उग़रिक़ू फउदख़िलू नारा,
उनके गुनाहों की वजह से हमने उनको पानी में डुबो दिया, फिर फ़ौरन हमने उनको आग में दाखिल कर लिया, आग में फ़ौरन। हालांकि आग तो वहाँ नज़र आई नहीं, वहाँ तो सिर्फ पानी ही पानी था ना, है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वो दाखिल हो गए और हो गए। बहरहाल बहुत सारे लोग आते हैं, कभी कहते हैं कि जनाब मैं बहुत तंग आ चुका हूँ, मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ कर लो, वहाँ हलवा तैयार है। वो यहाँ से जाते ही तुमको हलवा खिलाया जाएगा, ले तो बड़ा कमाल करके आया। तो आदमी कभी जो है वो दुनिया के मुसीबतों से तंग आकर वो ऐसा कर लेता है। और ईमान वाले को तो चाहिए कि वो मुसीबतों से तंग ना आए, अल्लाह से तो आफियत मांगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो पेश आएगा ना। हाँ तो लेकिन उसका बदला मिलेगा क्या जी। हदीस में है, वो अजीब ही रिवायत है कि अल्लाह ताला दो शख्सों को क़यामत के दिन बुलाएंगे। एक वो शख्स होगा जिसको दुनिया में कोई तकलीफ़ ही नहीं पहुंची, पूरी ज़िंदगी कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची, न जिस्मानी तकलीफ़, न कोई परेशानी, न अयाल की जानिब से। जैसे फ़िरौन, जैसे कहते हैं फ़िरौन कभी सर दर्द भी नहीं हुआ, दांत में भी दर्द नहीं हुआ, कभी हमेशा सेहतमंद रहा। दूसरा शख्स होगा जिसने दुनिया में बहुत सारी तकलीफ़ें उठाई हैं, लेकिन वो ईमान वाला है, क्या है, आमाल वाला है, तकलीफ़ भी बहुत उठाई है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे फरिश्तों इन दोनों को ले जाओ, इन दोनों के। एक तो ये है काफिर जो मानता ही नहीं था अल्लाह ताला को, ना आखिरत को मानता था, तो ये दोज़खी है, इसलिए इसको जाओ दोज़ख में डालो, फ़ौरन निकालो, क्या वहाँ रखना नहीं है, इसको वापस लाना है। तो हदीस में है इस तरह से उसको ले जाएंगे फरिश्ते और यूं डालेंगे आग में और वापस निकालेंगे। जैसे वो क्या कहते इसको, रंगरेज, क्या जो रंग साज होता है, रंग करने, रंगरेज कहिए उसे, वो रंग देता है कपड़ों को। तो एक बहुत बड़ा तसला उसके पास होता है, तो उसमें वो एक ड्रम सा होता है, तो उसमें वो कपड़ों को डालता है, तो यूँ करता है, यूँ करता है, ऊपर नीचे, फिर इधर का उधर कर लिया, ताकि पूरा जो है वो रंगीन हो जाए वो कपड़ा। तो डुबकी लगाता है उसमें। तो हदीस में यही अल्फाज हैं कि जैसे और रंगरेज डुबकी देता है उसके कपड़ों को, ऐसे उसको डुबकी लगाएंगे, एक कितने जहन्नम की आग में वो वापस निकालेंगे। अब अल्लाह ताला फरमाएंगे यब्ना आदम हल राइता खैरन कत्तु, ए बनी आदम एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आपने कभी तकलीफ़ और मुसीबत और परेशानी देखी है? तो नहीं। क्या आपने कभी खैर देखा है? क्या कोई आराम, आप राहत देखी आपने? कहीं वल्लाहि या रब मा राइतु खैरन कत्तु, ए अल्लाह आपके ज़ात की कसम मैंने कभी भी खैर और आराम मैंने देखा ही नहीं, मुझे मालूम ही ना आराम किसको कहते हैं। सवाल वो झूठ बोलेगा क्या? कहेंगे झूठ नहीं बोलेगा, सच बोलेगा कि ये सच कहाँ बोले, तो झूठ बोल रहा है। कहते हैं ये सच इसलिए बोल रहा है, आग ने इसकी जो मेमोरी जो सब जला दी, क्या इसका दिमाग सब जल गया, सर से लेकर पाँव तक। जो उसका दूसरा जिस्म अल्लाह ने दे दिया, तो वो ये सोच रहा था कि मैं हमेशा किस में हूँ, अजाब में ही हूँ। अब देखिए इतने ऐश उसने दुनिया में किए थे। अब उसके बाद जो दूसरा है उसको अल्लाह फरमाएंगे इसको ले जाओ जन्नत में, वहाँ रखना नहीं, सिर्फ उसको बताओ ये तुम्हारी जन्नत है, तुम्हारी, तुम्हें यहाँ हमेशा रहना है, वापस लाओ। तो गेट के अंदर उसको दाखिल कर लिया, 2-4 सांस उसने ले लिए, हाथ पकड़ के लाया कि नहीं तुम्हें इसी जन्नत में जाना है, चलो पहले अल्लाह ताला के सामने। अब वो आएगा तो उससे अल्लाह ताला पूछेंगे या बना आदम हल राइत बूसन कत्तु व हल तमुर्रु बिका शिद्दतन कत्तु, ए बनी आदम मुझे बताओ क्या तुमने कभी तकलीफ़ और मुसीबत और परेशानी देखी है इससे पहले? तो वो कसम कहेगा वल्लाह यार मा राइतु बूसन कत्तु वला तमुर्रु बि शिद्दतन कत्तु, अल्लाह आपकी कसम, आपके ज़ात की कसम, मैंने ज़िंदगी में कभी तकलीफ़ देखी ही नहीं। मुझे ये भी मालूम नहीं तकलीफ़ कहते कि उसको परेशानी किस चीज़ का नाम है, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैंने देखी ही नहीं, तो मैं क्या कहूँगा? सवाल झूठ बोलेगा क्या? नहीं, सच बोलेगा। क्यों? तो जन्नत में जब उसको लिया जाएगा, जो उसने चंद सांसें वहाँ ले ली, क्या सांस, और वहाँ की खुशबू, उसकी वजह से उसका दिमाग साफ़ हो गया, और जो उसका तकलीफ़ का एहसास था जहन में कि ये तकलीफ़ें मैंने उठाई हैं, वो सारा साफ हो जाएगा। तो उससे कहा जाएगा तुम्हें हमेशा यहीं रहना है, तुम्हें हमेशा यहीं रहना है। तो अब देखिए तो ऐसी जन्नत मिलेगी। तो इसलिए अगर दुनिया में तकलीफ़ें तो होती रहती हैं, इस पर सब्र करेगा तो ईमान वाले को अल्लाह ताला इस पर क्या करेंगे, अजर देंगे इसको। तो बहरहाल
इसमें फरमाया गया कि तुम किसी को कत्ल मत करो, अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह है। इल्ला बिल हक़, क्या इल्ला बिल हक़ का मतलब क्या है? इल्ला बिल हक़ का मतलब यह है कि शरीयत ने बाज़ सूरतों में इंसानों को मारने की इजाज़त दे दीजिए। वो क्या है? मसलन कातिल को किसास में कत्ल करना। क्या? कातिल को, एक आदमी ने दूसरे को बिला वजह कत्ल किया, जानबूझ कर उसको कत्ल अमद कहते हैं। शरीयत कहेगी हम छोड़ेंगे थोड़ी देर को, लाभ इसको कत्ल कर लेंगे। क्यों कत्ल किया किसी को? तो कत्ल के बदले में कत्ल के बदले में, ये तो इंसाफ है, ये तो अदल है। बात समझ आ गई? अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इस्लाम में तो ये वहशियाना सज़ाएँ हैं। क्या हैं? ये बर्बरियत है। हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी फरमाते हैं, मैं मदरसे में था तो एक प्रोफेसर मेरे पास आए, उन्होंने कहा हज़रत इंग्लिश में एक किताब है इसमें इस्लाम के ऊपर एतराज़ात हैं। क्या हैं? और सबसे बड़ा एतराज़ है अल्हम्दुलिल्लाह शरई हदूद पर। किस पर? शरई हदूद क्या है भाई? कातिल को मारो। क्या? नहीं मारेंगे और क्या करेंगे? फूल की मालाएं डालेंगे कि उस पर? उसने भी तो किसी को कत्ल किया, ये नहीं सोचा कि इसके बाल बच्चे हैं उनका क्या होगा। तो दूसरा बताया कि जो चोरी करेगा शरीयत ने उसका हाथ काटो। क्या? अगर उस आदमी की खुद चोरी हो जाए और करोड़ों रुपए का माल और ले जाएं उसके चोर, फिर उससे कहेंगे इनको क्या सज़ा करेंगे? कहते कि इनको तो फांसी दे दो, ख़त्म ही कर लो ताकि ये दुनिया में रहे ही नहीं। उस वक्त तो उसको ये आएगा कि उन्होंने करोड़ों रुपए का माल चुराया है। लेकिन ये बात किसका हाथ काटना है ये उसको तो बर्बरियत और खोखारी नज़र आ रही है। तो ये फरमाया। तीसरी चीज़ फरमाई, तीसरी बताई कि भाई जो शराब पिएगा उसके कोड़े बरसा लो। क्या कर लो? कोड़े बरसा लो, उसके कोड़े बरसाने हैं। और इसी तरह से जो ज़िना में मुब्तला हो जाएगा, अगर वो गैर शादीशुदा है, कंवारा है, तो कोड़े बरसाए जाएंगे। अगर वो शादीशुदा है तो उन्हें कहा कि ये एतराज़ात आए हैं। ये जो ज़िना का मसला है, एक तो ये अलग मसला है कि इससे क्या क्या खराबियां पैदा हो जाती हैं। हसब नसब गड़बड़ हो जाएगा, हसब नसब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका बच्चा है ही नहीं, वो किसी दूसरे का है, किसी दूसरे का। अब शौहर को क्या मालूम है? दूसरी बात है जो फसादात हो जाते हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि बात छुपती नहीं, बात मालूम हो जाता है। तो दो ख़ानदान अब उसमें लड़ पड़ते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, मुकदमाबाजी होती है और एक माशरती निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाता है। और ख़ुद वो जो इस गुनाह में मुब्तला हो गया उसका घर बर्बाद हो जाता है, उसकी बीवी चली जाती है मक्के, बच्चों पर उसका असर पड़ जाता है, ये सारी ख़राबियाँ हो जाती हैं और आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं। मालूम हुआ कि एक फसाद बर्पा हो जाता है इस चीज़ की वजह से। और शराब की वजह से आपको मालूम ही है, दौलतें जो है वो लुट जाती हैं, ख़त्म हो जाता है। शराबी शराब पीता है तो पता नहीं कितनों को मारता है, क्या क्या करता है, ख़ुद उसकी सेहत भी ख़राब हो जाती है और हज़ारों लाखों रुपए ज़ाया हो जाते हैं। जैसे शराब और जुए के बारे में एक आयत है, वो आयत अजीब है, आदमी हैरान हो जाता है, डर भी लगता है उसको। आखिर में जो धमकी दी अल्लाह ने, ये वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ईमान वालो, ये शराब, खम्र शराब और जुआ और दो चीज़ें अंसाब और अज़लाम, उसको मैं छोड़ देता हूँ। रिज्सुन, क्या? ये शराब ये नापाक चीज़ है, ये गंदी चीज़ है। मिन अमलि शैतान, ये शैतान के काम है जुआ खेलना। तो फरमाया कि फज्तनिबूहु, क्या? दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो इन चीज़ों से, इन गुनाहों से। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम क्या हो जाओगे? कामयाब हो जाओगे। इन्नमा युरीदु शैतानु, बेशक शैतान चाहता है अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फ़िल ख़म्र वल मैसिर। शैतान चाहता है कि तुम्हारे अंदर जो है वो डाल दे नफ़रत। क्या डाल दे? बग़दा। इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िअ बैनकुमुल बग़दा, और नफ़रत डाले आपके एक दूसरे के ऊपर, और ताकि आप जो है लड़ें, झगड़ों में पैदा मुब्तला हो जाएं और अदावत तुम्हारे दरमियान आ जाए। क्या आ जाए? ज़ाहिर सी बात है, जब जुआ खेलेंगे तो जिसने हारा उससे मोहब्बत हो जाएगी कि उससे जीतने वाले से?
अदावत ही तो होगी। तो अदावत, दुश्मनी और ये सारी चीज़ें तुम्हारे दरमियान में पैदा हो जाएंगी। और ख़ास तौर से मैं उस आयत को ढूंढ रहा हूँ, मुझे ज़बानी भी याद है, वो है कि इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल ख़म्र वल मइसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह। और शैतान चाहता है कि तुम अल्लाह की याद से बेखबर हो जाओ, क्या भूल जाओ अपने अल्लाह को, ये चाहता है। व अनिस्सलाह, और ख़ास तौर से शैतान चाहता है कि तुम नमाज से बेखबर हो जाओ। जाहिर सी बात है, शराब पीकर क्या पड़ेगा वो नमाज, वो तो बेचारा अपने दिमाग में ही नहीं। चलो ठीक है, जुआरी ने तो शराब नहीं पी ली है तो वो क्या करेगा, नमाज पढ़ेगा, कहते हैं खाक नमाज पढ़ेगा, उसके तो 15 लाख रुपए ज़ाया हो गए क्या, वो तो गम में वही बेचारा सड़ता रहेगा। तो शैतान ये चाहता है। उसके बाद आयत है अल्लाह फ़हल अंतुम मुंतहून, क्या वापस आ जाओगे या नहीं, क्या बाज आओगे इन कामों से या नहीं, यानी वापस लिखा कि न, क्या आओगे या नहीं, मतलब तो है कि मौका आ जाओ वापस बच जाओगे, अगर नहीं तो फिर क्या होगा ये अल्लाह ताला जानते हैं। वापस फेरखा किन न, ये तो डांट है, क्या है, ज़बरदस्त धमकी है ये। तो अब अंदाज़ा लगाइए, हाँ, तो इन चीज़ों के ऊपर अल्लाह ताला से ऐसी धमकियाँ दे दी हैं। तो बहरहाल इसमें फरमाया कि कत्ल जो है वो या तो उसको किसास में मारा जाएगा। तो वो प्रोफेसर साहब लेकर आए वो इंग्लिश किताब, अंग्रेज़ी किताब लेकर आए हज़रत मुफ्ती साहब के पास और कहने लगे कि हज़रत इसमें एतराज़ात हैं, तो मैं इसका जवाब लिखना चाहता हूँ, मैं इसका जवाब क्या है। हज़रत ने फरमाया इसका जवाब ये है कि आप एक मुल्क जो है, मसलन जो है अमेरिका है या और कोई मुल्क, और उसके एक रिपोर्ट आप तैयार कर लो कि वहाँ एक साल में कितने कत्ल हो गए, एक साल में कितने कत्ल हो गए, इसकी रिपोर्ट तैयार कर लो। और फिर जिन मुल्कों में ये सज़ा दी जाती है कि कातिल को मारो, कातिल को मारो, तो उनकी रिपोर्ट भी पेश कर लो। तो कहा वो रिपोर्ट लेकर आया 10 साल की, कितनी, हाँ 10 साल का कहा 10 साल के लिए तुम उसको लेकर आओ। कहा जब वो आया तो उसने देखा कि एक मुल्क के बारे में फरमाया कि वहाँ तो इतने कत्ल हुए हैं कि तो उसका तो शुमार ही नहीं, उसका तो वो तो हफ्ते में और रोज़ाना कत्ल होते रहते हैं, कभी इस जगह में, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। कहा अच्छा, तो अब ये सऊदीया में ये सज़ा है, तो वहाँ जो आपने निकाला उसका आदाद शुमार, तो उसने कहा वहाँ 10 साल में कुल 15 केस आए हैं। कितने 10 साल में 15 केस आए, 15 आदमियों को कत्ल किया गया है किसास में, किसमें, किसास में उनको कत्ल किया गया है। तो अब अंदाज़ा लगाइए, जहाँ कातिल को छूट है, क्या वहाँ तो हज़ारों कत्ल हो रहे हैं, और जहाँ कातिल को सज़ा है वहाँ दूसरा आदमी हिम्मत नहीं करेगा, क्यों, उसको मालूम है अगर मैंने कत्ल किया तो मुझे खुद कत्ल होना पड़ेगा। और ये कुरान पाक में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, ए ईमान वालो तुम्हारे ऊपर शरीयत ने लाजिम किया है किसास। किसास के मतलब है बदला लेना। एक तो है कि वो ख़ता में कोई मर गया, उसका ये सज़ा, उसकी सज़ा ये नहीं है, तो इसमें ये सज़ा है। फिर फरमाया कि ये अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर लाजिम कर लिया है। हाँ, शरीयत ने इख्तियार दिया है जो मकतूल है उसके जो वरसा हैं, उसके जो उनको इजाज़त है वो बदला भी ले सकते हैं। तो वो कहेंगे नहीं जाओ, हमको खून के बदले में खून चाहिए, अल हुर्र बिल हुर्र वल अब्दु बिल अब्द। अगर वो करना चाहेंगे ठीक है, हम खून बहा ले लेंगे, इससे कुछ नकद ले लेंगे, जो भी हो, जो तय हो जाए तो ये ले लेंगे। 100 ऊँट उसकी कीमत है, क्या जी, अगर कोई किसी को मारेगा 100 ऊँट देने पड़ेंगे। या अगर वो कहेंगे हम इससे कम लेना चाहते हैं, क्या, या माफ़ करना चाहते हैं, ये सब कुरान पाक में इसकी इजाज़त है, इस शक्लें। लेकिन असल हुक्म तो ये है कि ये मकतूलिन जो है ना, मकतूल वो जो वरसा हैं, ये उनके हाथ में है कि वो क्या मामला करना चाहिए उसके साथ। तो बहरहाल एक तो ये है कि कातिल को कत्ल कर लो, कातिल को कत्ल कर लो, तो फरमाए इसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। वालकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, अक्ल वालो बदला लेने में ज़िंदगी है, बदला लेने में। बज़ाहिर लगता है कि बदला लेने में कैसी ज़िंदगी है, एक तो मर गया, अब दूसरे को भी मार रहे हैं। फरमाते हैं कि सब हर आदमी सोचेगा अगर मैंने भी ऐसा किया तो मुझको भी उसके बदले में कत्ल होना पड़ेगा, तो कौन कत्ल करेगा, ये है।
ऐसे ही चोर है, क्या है, एक मतलब उसका हाथ कट गया तो फिर अब किसी की हिम्मत होगी कि वो चोरी करे। वहाँ सऊदीया में अब तो हुक्म बदलते रहते हैं, तो वो जगह है बिल्कुल, उसको नाम ही रखा है मस्जिद क़िसास। क्या वो लोग काफ को गैन पढ़ते हैं, मस्जिद क़िसास। क्या ये जिद्दा में है। वहाँ जो एक मस्जिद है उसके बगल में एक जगह है, वहाँ वो जगह बनी हुई है, तो वहाँ लाया जाता था इनको। जैसे ये ब्राउन शुगर लेकर पकड़े गए और दूसरे जिसने किसी कत्ल किया तो पूरा मजमा जमा हो जाता है, तो बाकायदा सबके सामने, चोरी छुपके नहीं, तो चोरी सबके सामने जो तलवार उठा के उसको गर्दन मार दी जाती है। तो सारे लोग कान पकड़ते हैं, क्या बाज़ लोग तो बेहोश हो जाते हैं और अजीब अजीब कैफियत तारी हो जाती है। इसलिए फरमाए इन सज़ाओं को खुलेआम दे दो ताकि लोग क्या करें, असल में इबरत देना मकसूद है ये। तो बहरहाल तो एक शख्स तो है जिसने जमनू के। दूसरा यह है कि अगर इस्लामी हुकूमत है, क्या निज़ाम ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो एक आदमी बगावत कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसने बगावत करनी शुरू कर दी कि इंतशार हो गया मुल्क में। उससे कहा जाएगा भाई तुमको क्या परेशानी है, क्या तुम्हारे हुकूक नहीं दिए जाते हैं, तुमने बगावत क्यों शुरू कर दी अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़, तो उस जुर्म में उसको कत्ल कर सकते हैं, या तौबा कर ले वापस आ जाए, वरना तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से और इंतशार फैलता जाएगा और मुल्क में क्या हो जाएगी, अफरा तफरी फैलेगी। तीसरी शक्ल ये है कि शादीशुदा मर्द है, क्या है, शादीशुदा औरतें हैं, क्या मुसीबत है इनको। जब अल्लाह ने हलाल निकाह दिया है तो इस गंदे काम में पड़ने की क्या ज़रूरत है। एक हदीस में है अल्लाह के नबी से फरमाया अगर तुम बाहर निकलो, जैसे घर से बाहर किसी खातून पर नज़र पड़ ली, दिल में ख्याल आ गया, फरमाया अपने घर आ जाओ। क्या फिर अल्फाज अजीब है, फ़इन्न माहा मिस्लमा माहा, जो ज़रूरत तुम्हारी यहाँ पूरी हो जाएगी वो वहाँ भी पूरी हो जाएगी। इसलिए इस पर सख्त सज़ा है कि शादीशुदा होने के बावजूद तुमने ये ऐसी हिम्मत क्यों की। तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से तो माशरे में कितनी बदअमनी फैल जाएगी, इस पर ज़बरदस्त सज़ा दे दी शरीयत ने। और इसी तरह से उसको कहते हैं इर्तिदाद। क्या इर्तिदाद के माने आते हैं एक शख्स मुर्तद हो गया, अब उसका हुक्म है कि इसको वो कर लो, समझा दो, क्या कि भाई तुम मुर्तद क्यों हो गए, तुमने इस्लाम को छोड़ क्यों दिया। और अगर उसको कुछ भी नहीं करेंगे वो और लोगों को मुब्तला करेगा, तो फिर जो है इर्तिदाद की लहर फैलेगी। इसी शरीयत ने कहा कि इसको जो है वो क्या कर लो, ख़त्म कर लो। तो बहरहाल ये कुछ सूरतें हैं जिसमें अल्लाह ने फरमाया इल्ला बिल हक़, लेकिन ये अपने हाथों में नहीं ले सकते। क्या जी, किसी ने किसी को कत्ल कर लिया, अब वो आगे आएंगे तो खुद अपने हाथ में लेकर कुल्हाड़ी मारी उसके सर पर, नहीं, बल्कि ये हुकूमत का काम है जिसका, वो उसको गिरफ़्तार कर लेंगी, तो फिर कानून के एतबार से उसको सज़ाएँ दे देंगी। तो अब इसमें एक चीज़ और आ गई, फरमाया कि वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ वमन क़ुतिला मज़लूमन, जिस शख्स को जुल्मन कत्ल किया गया, फ़क़द जअलना लिवलीही सुल्ताना, हमने उसके वली और वरसा को हमने इख्तियार दिया है। इसलिए फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल, इसलिए लोगों तुम कत्ल में हद से तजावुज़ न करना। इसका क्या मतलब है, एक के बदले में दो को मारा, एक के बदले में, यह हद से ज़्यादा है। या कातिल तो मिला नहीं तो उसके बाप को मारा, या कातिल मिला नहीं उसके भाई को मारा, उसके भाई का क्या कसूर है, उसके बेटे का क्या कसूर है, उसको मारा। तो जो कातिल है ना उसको तो मारा जाएगा। इसलिए फरमाया कि तुम हद से आगे मत बढ़ो। इन्नहु कान मंसूरा, बेशक वो जो मकतूल के वरसा हैं, मकतूल के, उनको अल्लाह की जानिब से मदद दे दी गई है, यानी शरीयत ने उनके लिए कानून बनाया है। इसलिए फरमाया कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है वो मकतूल जो हैं उनके वरसा की मदद करें। क्या करें, कातिल को ढूंढने में वो उनकी मदद कर लें, उसको पकड़ने में उसकी मदद कर लें, और फिर उसको क्या कर लें, सज़ाएँ दे दें। अब तो बहरहाल ये कातिल को कत्ल कर लो, ये तो अब तकरीबन है ही नहीं दुनिया में कहीं। हाँ, सऊदीया में भी तो था, इसलिए वहाँ कत्ल ज़्यादा नहीं होते थे। बहरहाल ये अल्लाह ताला ने अहकामात फरमाए कि इन्नहु कान मंसूरा। हाँ, तो आगे और